कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रभा के पाठ 5 कुछ ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के भाग 2 का अध्ययन करेंगी। चित्तौड़ से हम उज्जैन आए। लेखक बताते हैं कि हम चित्तौड़ से उज्जैन आए। सप्त मोक्षदायिका पुरियों में से एक पुरी अवंतिका। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की एक राजधानी थी, परंतु महाकालेश्वर के एक नवीन मंदिर के सिवा यहाँ हमें शिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। लेखक बताते हैं कि हमारी यात्रा का उद्देश्य तीर्थ यात्रा का न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना था। हम अपना असबाब स्टेशन पर ही छोड़ गए थे। असबाब अर्थात सामान, हम अपना सामान स्टेशन पर ही छोड़ गए थे। अतः शिप्रा के जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ ही घंटों में जलगांव के लिए उज्जैन छोड़ दिया। शिप्रा यहाँ पे एक नदी का नाम है, शिप्रा नदी है। जलगांव हम आए थे अजंता और एलोरा गुफाएं देखने। हम जलगांव इसलिए आए थे अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए। हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता श्री रूपचंद जी लाठी ने की थी। उन्होंने हमारे अजंता और एलोरा जाने के लिए किराए की एक लारी मोटर का भी प्रबंध किया था। जलगांव से लारी पर हम सीधे अजंता गए। सबसे पहले हम अजंता गए। अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे भरे पार्वतीय प्रदेश में हैं। इन गुफाओं की संख्या 29 है। अजंता की गुफाएं कितनी बताई गई है? 29। इनमें 4 चैत्य के ढंग की और शेष विहार ढंग की है। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनाई गई है, यद्यपि इनके बनने का निश्चित समय ज्ञात नहीं है। इनके बनने का समय भी ज्ञात नहीं है, परंतु पुरातत्ववेत्ताओं के मत से ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष बाद तक ये बनती रही, कोई कभी और कोई कभी। गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई है। ये गुफाएं एक अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं किस तरह बनाई गई है? अर्धगोलाकार पहाड़ है, उसको काटकर बनाई गई है। कैसी अद्भुत बात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अंदर कमरे और उनमें मूर्तियां बनाई गई है। एक ही पहाड़ को काटकर उसके अंदर कमरे हैं और उसमें फिर मूर्तियां बनाई गई है। कमरों की दीवारों पर पलस्तर चढ़ाकर तथा सफ़ेदी कर कर उस पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। पलस्तर इतना मजबूत और सुंदर है कि कई शताब्दियों के पश्चात आज भी हम उसे ज्यों का त्यों पाते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि अर्थात कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र, महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृहस्थ त्याग किया था उस समय का चित्र है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए सिद्धार्थ खड़े हैं। बाएं हाथ में एक सूत का धागा बंधा है और दाहिने हाथ में कमल पुष्प है। शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत और गले में मणिमाला है। पतली लंबी भवों के नीचे खुले विशाल नेत्रों से अहिंसा, शांति तथा वैराग्य टपकता है। उनकी मुखाकृति अर्थात मुख की आकृति गंभीर और देवज्योति से आलोकित है। कैसा मनोहर रूप, कैसे ढले हुए से सारे अंग प्रत्यंग और अवयव, कैसी चित्रकारी। घंटों चित्र की ओर देखते रहिए, आंखें और मन तृप्त न होंगे। कहा जाता है कि इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ है। ऐसा चित्र आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ है। इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखती है कि ये चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव सा ही है। गुफा का एक और महत्वपूर्ण चित्र, अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण चित्र है, एक राजकीय जुलूस का है। कौन सा है? एक राजकीय जुलूस का है, जिसमें बहुत से आदमी सज धज कर दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का श्रृंगी बाजा। जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित है। चित्र अलंकार प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण है तथा वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे सुंदर कर्णावंश भी लटके रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है। उनके उभरे हुए वक्षस्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।
उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण हैं। कनखियों से देखती हुई यौवन मद और अनुराग लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन तापहारी लतिकाओं से जान पड़ती है। अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है और सौंदर्य भावना है। कुरुचि का अथवा विविधता का लक्ष्य मात्र उनमें नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में, चाहे वे धनाढ़ है, भूपति है अथवा निर्धन ग्रस्त है, बताया गया है कि चाहे वे धनवान हो, राजा हो, गरीब हो, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, उन सब में जीवन के प्रति आनंद की भावना है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमय लिप्सा है जिसे सभी कला मनोविज्ञों ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि अजंता के चित्र संसार भर में अद्वितीय है। उनमें भारतीय जीवन की, उसके विराग अनुराग की, उसकी आशाओं निराशाओं की, उसकी क्षमताओं व्यर्थाओं की झलक तो है ही है। उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है। आनंद भावना ही भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है। अजंता की 29 गुफाओं में से 2 अगम्य है, बाकी सभी देखी जा सकती है। इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है काल निर्णय की। समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षिता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन है और कुछ अर्वाचीन जान पड़ते हैं। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। ये चित्र है फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्तकाल से लेकर चालुक्य वंश के शासनकाल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। अजंता से हम मोटर लारी में ही दौलताबाद गए और दौलताबाद से एलोरा। एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काटकर बनाई गई है। शिलाखंड क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई है, 1.25 मील तक चली गई है, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा, न मालूम कितना समय लगा होगा।